ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिला अध्यक्ष आकिब जावेद आदेशानुसार ताजपुर प्रखंड में सदस्यता अभियान चलाया गया और मोहम्मद शाहिद को प्रखंड अध्यक्ष, फैजुल्लाह को प्रखंड उपाध्यक्ष और ताजपुर नगर परिषद अध्यक्ष हमीद नदमुल्ला हाशमी ताजपुर नगर परिषद उपाध्यक्ष को नियुक्त किया गया। सबीर अहमद को मोरवा विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। मौके पर मौजूद रहे जिला प्रवक्ता एडवोकेट शहबाज सुल्तान, जिला महासचिव नौशाद नेक, मोहम्मद नूरी नौशाद। मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जिला प्रवक्ता एडवोकेट शहबाज सुल्तान ने कहा, आगामी चुनाव पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। मैं चांद बाबू, आप देख रहे हैं भारत नेशन न्यूज और मैं अभी हूँ समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड में हूँ और यहाँ पे जो आज एक मीटिंग रखा गया था, तो आइए मैं यहाँ के युवाओं से कुछ बात करने की कोशिश करूँगा कि वोट को लेकर और बिहार में जो है राजनीति को लेकर नौजवानों का क्या मोमेंट है और क्या संदेश यहाँ से मिलता है, मैं इसके ऊपर जानकारी लेता हूँ। वक्त के हिसाब से तकरीबन 1 घंटा लेट इसके लिए आप हजरात से माजरत चाहता हूँ। और उसकी वजह ये थी कि हम और नौशाद भाई, हमारे ज़िला प्रवक्ता आकिब सुल्तान भाई जानते हैं कि 2 दिन से हम लोग यहाँ से बाहर गए हुए थे पूर्णिया, और वो भी इसी बैनर के तले और सिर्फ एक कौम मुस्लिम के खिदमत और जज्बे को लेकर के। मामला ये था कि दरभंगा की लड़की थी और लड़का था पूर्णिया का। आज से तकरीबन 4 साल पहले दोनों शादी किया अपनी खुशी राजी मर्जी से, और दिल्ली में ही रह रहा था। लेकिन लड़का उसको छोड़कर तकरीबन 7-8 महीना कबल वहाँ से छोड़कर जम्मू कश्मीर चला गया। वो परेशान थी, यहाँ तक कि वीडियो डाली फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और जब हम लोगों ने देखा तो वो दिन याद आया कि यही फरवरी का महीना और 2021 का था जो आयशा नदी में कूदकर अपने जान को गंवाई थी, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ अपने शौहर की वजह से। और उसमें मामला था कि दहेज का मामला था। और सर, कुछ लोगों का आरोप है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो वो सिर्फ मुसलमान के लीडर है, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। असदुद्दीन ओवैसी साहब इस देश के हर एक ज़रूरतमंद का नेता है। जहाँ भी कोई भी समस्या होता है, चाहे जिस कम्युनिटी को लोग हो, बेबाक तरीक़ा से वो उन पर बात रखते हैं और हमेशा से वो गरीबों को मदद करते हैं। जो ज़रूरतमंद है उनके ओवैसी साहब है, चाहे वो गरीब हो, दलित हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, हर एक समाज के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। क्या आने वाला विधानसभा में किसी पार्टी से गठबंधन करके लड़ेंगे या अकेला ही लड़ेंगे? ये हमारे पार्टी के आला कमान फैसला करेंगे। उनका जो भी फैसला रहेगा हम लोग को मंजूर है। कहाँ से? सोनिया गांधी जी के यहाँ से, जिसकी वजह से एक मुसलमान तो थे ही साथ एक मौलाना भी थे, और सिर्फ और सिर्फ उनके पार्टी के दबाव की वजह से वो अपनी ज़बान को बंद कर लिए। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि इसी सोच में वो हार्ट अटैक कर गए और दुनिया से जा बसे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो कहने का मतलब ये है कि हम उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं जो पार्टी हमारी आवाज़ को बुलंद नहीं करने देती है, हमारे हक और हुकूक की लड़ाई को नहीं लड़ने देती है। तो ऐसे पार्टी से जीत कर आना, विधायक बनना, एमपी बनना, ये कमाल की बात नहीं है। हम अगर विधायक नहीं भी हैं, एमपी नहीं भी हैं, और अपने कौम की अपनी आवाज़ अगर उठा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि 2020 में अल्लाह का फजल था कि इसी बिहार में 1-2 विधायक नहीं बल्कि 5 विधायक को दिया इसी बिहार में। लेकिन आखिर में क्या हुआ कि 4 को तोड़ दिया गया और 1 बच गए। इसमें हम और आप ही सवाल करते हैं कि 4 क्यों चले गए? वो 4 गए नहीं, वो 4 गए नहीं थे, उनको ज़बरदस्ती ले जाया गया।
और वो क्यों गए ये तो बहरहाल वो खुद बताएंगे, लेकिन ये 4 जाने का मतलब और तोड़ने का मतलब ये था कि मुसलमान वोट दे, हमारा झंडा ढोए, लेकिन अपनी सियासी ताकत को ये मजबूत न कर सके। जब हमने किशनगंज गया तो वहाँ के लोगों से मालूम हुआ कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव था, उससे पहले 2014 में अख्तरुल ईमान साहब जब मौलाना असरारुल हक कासमी जब लोकसभा के लिए यानी कांग्रेस के टिकट नाम से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से जानते हैं, आज ये पार्टी वक्त का ज़रूरत बन चुका है। आज सिर्फ़ और सिर्फ एक यही मुस्लिम कौम है जो कोई भी लीडर हो, किसी का भी झंडा हो, तमाम लीडर के तमाम झंडों को उठाने के लिए तैयार है। यही एक सिर्फ कौम है। इसके अलावा जितनी कौमें हैं, सबने अपने अपने जात बिरादरी के नेता को अपना नेता मान लिया और वो बज़ाहिर किसी को वोट दे, लेकिन झंडा वो उसी का उठाता है जो उसके ज़ात बिरादरी का है। लेकिन अफसोस होता है कि जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात आती है तो लोग गैर तो बाद में हम खुद कहते हैं कि ये बीजेपी को इसका फ़ायदा होता है। आखिर ये क्यों? क्या इससे फ़ायदा उसको है? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये आज की पार्टी नहीं है। तकरीबन 66 साल हो गए इसको पार्टी को बने हुए। और जब हम पिछले महीने 17 फरवरी 2024 को किशनगंज गए तो वहाँ हैदराबाद से असदुद्दीन याद किया जाता है। हमको सिर्फ हमारा यूज़ सिर्फ उसी वक्त करते हैं वो जब उनको ज़रूरत होती है वोट की, और हमको वो अपने आप को वो समझ रखे हैं कि ये मेरा वोट बैंक है। इस वोट के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, इनको सिर्फ यूज़ करेंगे और इनका जो भी मैटर है, इनका जो भी मसला है, जो भी समाज के अंदर में जो भी परेशानियां हैं, उसको हम क्या करेंगे, इलेक्शन तक उसको पोस्टपोन करेंगे। अगर सब लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो पूरे देश भर के लिए जहाँ भी जिस तरह का दंगा होता है, हमारे असद भाई बड़े भाई हमारे किस तरह से लड़ते हैं, वो संसद में अपनी बात को किस तरह से रखते हैं। अगर उनके हाथ को अगर मजबूत करते हैं और आगे चल के उनके हाथों को मजबूत करते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं, तो हो न हो क्या भविष्य में आने वाला मुस्तकबिल में हो सकता है कि वो मेरे मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और इंशाल्लाह हम कोशिश करें और इस तरह से हम एक उम्मीद जगाएं, और उम्मीद की किरण हमारे पास अगर वो है तो एक असद भाई की उम्मीद हमारे सामने मौजूद है। अगर इस पे अगर हम मेहनत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इनके हाथों को मजबूत करें, चाहे वोट से हो, सपोर्ट से हो, जिस तरह से हो सके अपने भाई के लिए, अपने कौम के लिए या अपने समाज के लिए एक जगह एकजुट हो करके इनके हाथों को मजबूत करें। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी करने हैं। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आज जो प्रोग्राम रखा गया था, इसका खास उद्देश्य क्या था सर? आज बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब, यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन आज़ाद साहब और हमारे समस्तीपुर के जिला अध्यक्ष जनाब आकिब जावेद साहब के अनुसार पे आज ताजपुर प्रखंड में पार्टी को विस्तार किया गया है और आगामी लोकसभा के चुनाव को देखते हुए पार्टी को मजबूत के साथ यहाँ चुनाव लड़ने की कोशिश किया जाएगा। आज जो सदस्यता अभियान जो चला है, क्या इससे पार्टी को क्या फ़ायदा पहुंच सकता है? इससे पार्टी को फ़ायदा ये पहुंचेगा कि हमारी पार्टी घर घर तक, जन जन तक पहुंचेगी और हमारी पार्टी मजबूत होगी। अच्छा, आने वाले विधानसभा का क्या प्लान है? आने वाला विधानसभा में हमारे समस्तीपुर के सदर जनाब आकिब जावेद साहब के अनुसार
जब वो हैदराबाद गए थे तो हैदराबाद जनाब सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि समस्तीपुर जिले से 3 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। वो कौन कौन सा विधानसभा होगा? वो जब चुनाव आएगी तो आप लोग को सामने में बता दिया जाएगा, वो क्लियर कर दिया जाएगा। अच्छा, आप भी सुनते हो और अक्सर लोगों के जवान से जो आरोप लगाया जाता है कि MIM जो है बीजेपी का बी टीम है, इस विषय में क्या कहेंगे आप? ये जो लोग हैं, एक पार्टी दूसरे पार्टी को हमेशा से इल्ज़ाम लगाते रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इलेक्शन है, हर एक पार्टी एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाती है। और अभी जो है खास करके चर्चा में है कि जिन्होंने राम को लाया उनको हम लाएंगे, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, इस विषय में हिंदुस्तान का माहौल देखा जाए तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं होता है। अभी धार्मिक मोड़ पे ले जाया गया है। धर्म के नाम पे चुनाव ये सही नहीं है। मेरा नाम MD हामिद हुआ। मैं समस्तीपुर जिला के ताजपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 रहीमाबाद का निवासी हूँ। अच्छा सर, अभी जो नौजवानों में एक अफवाह बना हुआ है या उसे लहर का है कि हमें बिहार में जो तेजस्वी चाहिए और दिल्ली में जो राहुल गांधी चाहिए, इस विषय में आप क्या कहेंगे? मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी की पार्टी हो या RJD की पार्टी हो या जदयू की पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, कोई पार्टी का झंडा ढोने से या कुछ भी करने से हमको कुछ दे नहीं देता है। अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ता है और जो है सो खुद लड़ेंगे भी। अब ये तो नहीं है कि हम तेजस्वी जी को वोट दे देंगे तो वो मेरे लिए संसद में आवाज़ उठाएंगे, वो तो नहीं उठाने नौजवानों का कहना है कि जो 17 साल में नीतीश जी नहीं कर पाए, वो जो 17 महीने में तेजस्वी जी कर दिए, वही नीतीश जी जो बोला करते थे कि अब बाप के यहाँ से पैसा ला कर देंगे। तो वो जो तेजस्वी जी किए हैं, जो 17 महीना में किए हैं, और यह जो बताया जा रहा है कि यानी जो नीतीश कुमार जी 17 साल में नहीं कर पाए वो हम 17 महीने में किए हैं, तो बताइए बिहार के कितने लोगों को नौकरी दिए हैं आप? कितने लोगों को, कितने % को दिए हैं आप? यहाँ तो सुनने में आ रहा है कि यूपी वाले को ज़्यादातर दिए हैं आप। तो यहाँ माने बिहार का जो लोग है वो जा रहा है बाहर में काम करने के लिए, मजदूर बन के। यहाँ तो नीतीश कुमार जी जो हैं, यहाँ के सब मजदूरों को जो है सो एक बंधक बना दिया कि जो है सो मजदूर ही रहेगा, वो कुछ कर नहीं सकता आगे, वो बाहर ही जाएगा काम करने के लिए। तो यहाँ के लोगों को कुछ करिए ना, यहाँ के लोगों को नौकरी दीजिए ना। आरोप यह है कि अभी जो तेजस्वी जी नौकरी दिए हैं वो सब बिहार के बाहर के, यूपी के हैं। नहीं, बिहार के भी कुछ लोग हैं और यूपी के भी है। तो पहले अपने बिहार को देखे ना कि यूपी वाला वोट देते हैं, हम लोग वोट देते हैं बिहार के लोग और नौकरी के पाते हैं माने यूपी के लोग। तो माने पहले यूपी में तो आदित्यनाथ योगी जी हैं बैठे हुए, वो देंगे ना नौकरी। बिहार में आप है तो आप दीजिए बिहारी लोग को नौकरी। बिहारी क्यों जाएगा बाहर में खटने के लिए, मजदूरी करने के लिए? वहाँ मारा जाता है या उल्टा सीधा बिहारी बोल के गाली दिया जाता है, तो ऐसा क्यों सुनने को मिलता है? जब आप है यहाँ के सरकार तो पहले बिहारी को देखिए ना आप। अच्छा, अभी जो है एक लहर चल रहा है युवाओं में खास करके कि जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि राम हो गया या भगवान हो गया या कोई भी भगवान हो गए, तो राम को जो है वो मोदी जी लाए हैं या मोदी जी को राम जी लाए हैं? पहले हमको इसका जवाब दीजिए। राम जी माने जो है सो वो सबके है ना, तो जो है सो मैंने मोदी जी कैसे लिया है वो राम को? राम से पहले आए थे क्या मोदी जी? तो आपके कहने के एतबार से क्या लग रहा है कि राम जी के नाम पर जो वोट किया जा रहा है, वोट बैंक बनाया जा रहा है, राम के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाया जा रहा है सबको, और सब जाति के नाम से ऐसा करते हैं कि जैसे लगता है कि अपना रिश्तेदार खोज रहे हैं। जैसे शादी करना है वैसा ही रिश्तेदार खोज रहे हैं कि हम यादव है तो यादव को वोट देंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम को वोट देंगे, तो मैंने जो जाति है उस जाति को देंगे। बताइए, हर मैंने जाति के लोग जो हैं वो सांसद में बैठे हुए हैं। बताइए, हम अगर मान लिया कोई ऐसा मैंने जाति है तो मेरे लिए कोई आवाज़ उठाता है? या यादव है तो यादव के लिए कोई आवाज़ उठाता है संसद में? कोई नहीं उठाता किसी के लिए आवाज़। ये असदुद्दीन ओवैसी जी हैं, वो मुस्लिम के लिए आवाज़ उठाते हैं और भी गैर कौमे के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। हम लोगों के लिए कौन आवाज़ उठाता है संसद में? बताइए। तो आप जो है बिहार में सरकार में जो है किसका चेहरा देखना चाहते हैं? हम चेहरा जो है जो हम एक तरह से पूछे तो हम किसी का देखना ही चाहते हैं, क्योंकि हमको कोई भी पसंद नहीं है। क्योंकि जो भ्रष्टाचारी करेगा या जो भी मैंने किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, गरीबों को सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज़ करके करेगा, उसके लिए हम किसी के भी सपोर्ट में नहीं हैं। आने वाले विधानसभा में आप जो है MIM से अगर कोई भी कैंडिडेट खड़े होते तो क्या आप अनुमान लगाते? मैं सपोर्ट करूंगा, फुल सपोर्ट रहेगा मेरा, क्योंकि वो सांसद में मेरे लिए आवाज़ उठाते हैं। वो हर एक मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई भी पार्टी हो या कोई भी जाति धर्म हो, वो नहीं देखते हैं, हर इंसान के लिए वो आवाज़ उठाते हैं। हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि MI पार्टी से जो भी टिकट मिलता है मुसलमान कैंडिडेट को ही मिलता है। कहाँ पे मिलता है बता दीजिए। ये आपके मुख्यमंत्री है, वो भी मैंने उधर, ये मुसलमान में कौन है बता दीजिए आप? कोई भी नहीं है।
प्रधानमंत्री तो खैर मुसलमान बन ही नहीं सकता है कभी, लेकिन मुख्यमंत्री हो गए या सांसद हो गया या विधायक हो गया या कोई भी हो गया बन तो सकता है ना। लेकिन बताइए मुसलमान में कौन है? धन्यवाद।